अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। यकीनन आपने वीकेंड को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ। ठीक है जी, मैंने भी बड़ा एंजॉय किया फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से आप लोगों को बता दूँ ताकि हम स्टार्ट कर सकें। बड़ी मज़ेदार एक डबल रोटी का बहुत मज़े का मीठा बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा सॉसी चिकपी सैलड बन रहा है और साथ में हैदराबादी मिर्च गोश्त भी बन रहा है। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों बड़ी मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और वैसे भी हमारे पास जब हम सैलड बना रहे हैं तो हमारे पास बेक पार्लर है और बेक पार्लर की जो सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मज़ेदार सा चटपटा सा हम बनाएंगे सैलड जिसमें हम बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और जो बहुत ही मज़ेदार है। वैसे तो इनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं, पास्ता भी है हमारे पास, बहुत तरह के शेप्स का है, फ्लेवर्स का है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ टिक्का मसाला भी है, हरा मसाला भी है, मतलब इसके अलावा खाउसे, लजानिया, इसके अलावा इनके जो सॉसेस हैं ना वो तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े के हैं। आप चाहे अपने देसी खाने बना रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश खाने बना रहे हैं, हर चीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास राइट सॉल्ट भी है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है राइट सॉल्ट है जो लो सोडियम है, तो आपको पता है खाना हम जब बना रहे होते हैं तो सबसे पहले चखते हैं कि नमक कहीं कम तो नहीं है, अगर कम है तो थोड़ा सा और डाल दें। लेकिन राइट सॉल्ट की ये खूबी है कि लो सोडियम है, आप थोड़ा सा तेज़ भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये बड़ा नॉर्मल बड़े मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है, तो हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले हम मज़ेदार सा मीठा बनाएंगे ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम आएंगे अपनी बाकी चीज़ों की तरफ। इसलिए कि यहाँ पर जो मैंने गोश्त जो है इसको गला के रखा है और बड़े अच्छे से गला हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना मटन का हम बना रहे हैं तो मटन को गला लिया है, तो ये मैं हमेशा बॉईल कर लेती हूँ, इससे ज़रा एक आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो गोश्त लिया है ये रान का। अच्छा, रान के गोश्त में थोड़ी सी आपको बोटियाँ मिल जाती, वरना मटन के अंदर तो हमेशा आपको पता है हड्डियाँ ही होती हैं। तो मैंने पूरी रान ली थी तो उसको मैंने कटवा लिया, 2.5 किलो की थी तो उसको मैंने कटवा लिया। तो उसमें ये कि थोड़ा सा गोश्त नज़र आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकाल लेंगे। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना, हल्का सा इसको फ्राई करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें और क्या क्या नहीं है। हमें चाहिए 4 डबल रोटी की स्लाइस फ्राई की हुई। ठीक है, आधा लीटर दूध चाहिए, 1 कप के जितना कंडेंस मिल्क चाहिए, 1 कप की चीनी चाहिए। इसके बाद हमें बादाम पिस्ते चाहिए आधा कप के जितने, साथ में हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, क्रीम 1 पैकेट चाहिए और आधा कप चॉकलेट चिप चाहिए। वो बिल्कुल आखिर में डालेंगे जब ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा मीठा। इसलिए मैं पहले क्या करी हूँ, मीठा बना रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर एंड में हम चॉकलेट चिप वगैरह वो डालेंगे। वरना क्या होता है कि फिर वो चॉकलेट जो होती है वो मेल्ट होना चली जाती है, जिस तरह से आइसक्रीम डालते हैं आइसक्रीम मेल्ट होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले बना रहे हैं मीठा। तो इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं, हमेशा हमारे घर में डबल रोटी बच जाती है, बची हुई डबल रोटी होती है, हम कहते हैं अब क्या करें, इसका क्या किया जाए। तो इस तरह से आप डबल रोटी का, और जब बची हुई डबल रोटी है उसी से ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। वैसे तो आप ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम डाल लेते हैं, लेकिन ये मीठा भी इसका बड़े मज़े का बनता है। तो चले हम फ्राई करते हैं यहाँ डबल रोटी के स्लाइसेस। ठीक है, ये है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको करते हैं फ्राई और फ्राई करके निकाल लेंगे। टिशू पे रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिशू एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर आपको इतनी इसमें मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको ये फ्राई। ठीक है, ये डबल रोटी की बड़ी, ये तो खैर मैंने फ्रेश वाली ली है, सॉफ्ट थी। मेरे पास भी लेफ़्ट ओवर होती तो मैं वो ले लेती, लेकिन ये मेरी बिल्कुल सॉफ्ट वाली इसलिए थी नहीं डबल रोटी। हमारे घर में ज़्यादातर पराठे बनते हैं सुबह नाश्ते में, तो इसलिए मैंने फिर ये ताज़ी डबल रोटी बनवाई है। बस 4 काफ़ी है। ठीक है, बस इंतज़ार करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डबल रोटी के स्लाइसिस को हम करेंगे फ्राई। टिशू पे रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। टिशू पे ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका निकल जाता है। एक ले लेते हैं हम प्लेट और इसके अंदर हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रख देती हूँ इसी के ऊपर। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, बस 4 काफ़ी है आधा लीटर दूध के लिए वरना ज़्यादा होंगी तो फिर वो बिल्कुल थिक सा हो जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल रहे हैं, कॉर्नफ्लोर से भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और काफ़ी सारे यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा।
क्रीम भी डल रही है, कंडेंस मिल्क भी डल रहा है, शुगर का भी इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट है, और ये बड़े मज़े का लगता है, बहुत अच्छा मीठा लगता है। खूब ठंडा करके खाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और देखिए थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए कभी कभी, और ख़ास तौर पे जिस तरह डबल रोटी की बात की जाए तो हमारे घर में डबल रोटी होती है, बंद होते हैं, वो भी पड़े रखे जाते हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो टूटना शुरू हो जाता है, भुनना शुरू होते हैं, उठा के फ्रीज़र में रख दिया करें, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा कलर आएगा तो इसको मैं टर्न करूँगी। अभी वाइट सा है, वाइट नहीं, हमें गोल्डन सा कलर करना है, गोल्डन कलर से। इस तरह से शाही टुकड़े बनाते हैं तो शाही टुकड़ों में भी इसको फ्राई करते हैं, शाही टुकड़े भी बड़े अच्छे बनते हैं। और एक दफ़ा याद है मैंने आपको बताया था ब्रेड का हलवा बड़े मज़े का था, बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया, उसका फीडबैक दिया। ये देखें इस तरह से। अब इसको निकालते हैं इसके ऊपर, और इसके बाद 2 स्लाइस और फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी ऑयल को जब हम खाना बनाएंगे सालन के अंदर, जिस तरह से मैं बना रही हूँ हैदराबादी मिर्च को, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको कलर देना है खूबसूरत सा। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। चलिए ये बड़ा प्यारा सा इसका रंग आ गया। इस तरह से फ्रेंच टोस्ट का हम बनाते हैं तो उसका भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है कलर। थोड़ा जब तक ठंडा होगा फिर इसी साइड पे मैं दूध को रख दूँगी, दूध को जो हमने बॉईल करने रखना है। थोड़ा सा डार्क कलर करते हैं, इसको निकालते हैं और एक पैन के अंदर हम दूध को गर्म करेंगे। दूध को प्रॉपर जिस तरह से हम नॉर्मल दूध को बॉयल देते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। मैंने टेट्रा पैक वाला मिल्क लिया है, अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो थोड़ा सा हल्की आग पे उसको पकने दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो उसका पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। तो ये मैंने टेट्रा पैक लिया तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं वो करूँगी। चलिए ये देखें क्या ज़बरदस्त से ब्रेड के स्लाइसेस जो है हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर रखते हैं और इसको मैं पीसीस में कटिंग कर लूँगी, ठीक है। चलिए अब इसको रखते हैं साइड पर, और अब हम रख देते हैं दूध को पकने के लिए, ठीक है। दूध को यूँ उबाल दे देते हैं, इसी में पका देते हैं। ठीक है जी, ये दूध हमने रख दिया यहाँ पे पकने के लिए। थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और दूध को उबाल आता है, पक रहा है, चूल्हा हल्का करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा डबल रोटी का मीठा, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर ये डबल रोटी के स्लाइस थे जिसको फ्राई किया और बड़े मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी। ये चाय के साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं, कभी कभी मूड होता है तो चाय के साथ भी खा लेते हैं हम। ये देख लीजिएगा, ये ब्रेड के स्लाइसेस जो है फ्राई हुए। अच्छा, इनको फ्राई कर लिया, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब जो भी सर्विंग डिश है आपकी जिसके अंदर आपने सर्व करना है उसके अंदर आपने इसको रखना है, लेकिन पहले इसको बना के थोड़ा ठंडा करेंगे फिर हम सर्विंग डिश में डालेंगे। अच्छा, इसके बाद अब इसको हमने क्या करना है, थोड़े से दूध के अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर, चीनी, क्रीम, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये मेरे पास है क्रीम है, कंडेंस मिल्क है, ठीक है, ये इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितनी आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि बहुत सारे लोग कम मीठा खाते हैं, बहुत सारे लोग तेज़ मीठा खाते हैं, तो हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें 1 कप चीनी लिखी, आधा लीटर दूध है 1 कप। और एक चीज़ ये है कि जैसे ये ठंडा होता है ना, जैसे ठंडा खूब हो गया तो उसके बाद इसकी चीनी की मिठास जो है थोड़ी सी कम भी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जाएगी चीनी, ठीक है, ये हम डाल देते हैं इसमें शुगर। इसके बाद इसमें जाएगा ये कंडेंस मिल्क, अच्छा, इसके बाद मुझे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलेंगे और कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। बड़ा गाढ़ा सा मज़ेदार सा इसका पूरा मिक्सचर तैयार करेंगे ताकि वही होता है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है जब खूब मज़ेदार सा बना होता है। तो यहाँ पर है मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और साथ में है दूध। तो मुझे जो चाहिए था यहाँ पर आधा लीटर दूध चाहिए था, ठीक है। आधा लीटर दूध में से थोड़ा सा आप दूध निकाल लीजिएगा। मेरे पास तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, ठीक है, मैंने पूरा एक वो डब्बा ले लिया था। तो खैर आधा लीटर के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये रख दिया, इसमें चीनी डाल दी है, कंडेंस मिल्क डाल दिया और इसको थोड़ा सा आपने चलाना है। और जिस तरह से मैंने कहा इसको ठंडा करके फिर जो भी आपकी सर्विंग डिश है जिसके अंदर आपने इसको सर्व करना है, सिंगल करनी है या फिर आपने इस तरह से एक उस बॉल में डालना है, उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा।
तो यहाँ पर मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर को हम पानी में घोल लेते हैं, डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो ज़्यादा मतलब इतना ये है कि आप देख लीजिएगा, तकरीबन ले लीजिए 2 से 3 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं। इसके अंदर जाएगा दूध, अच्छा ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर सही रहेगा। इसलिए सही रहेगा कि डबल रोटी की जो स्लाइस है वो भी इसको जज्ब करेंगे, तो थोड़ा सा ये पतला होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्रीम अभी मैंने शामिल नहीं की है, अभी इसके अंदर चीनी है, इसके साथ कंडेंस मिल्क हमने डाला है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मिक्स करते हैं, ठीक है। देख लेना, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा मज़े का बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे मलाई इसकी जमा होती रहती है तो अच्छा टेस्ट आता रहता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमने इसमें शामिल कर लिया कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर मैं डाल रही हूँ, आप अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जिस तरह से चॉकलेट फ्लेवर का है, कस्टर्ड पाउडर या फिर वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ मैंने इसलिए कॉर्नफ्लावर इसमें डाला है कि थोड़ा सा वाइट जो है ज़रा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। ये देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ये इतनी इसकी थिकनेस है, ठीक है। अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। उतारने के बाद क्या करूँगी, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं वो उसके अंदर हम जिस तरह से मतलब आपने चाहा तो उस तरह से वो कर लीजिएगा। आप टुकड़े करके डाल रहे हैं, साबुत स्लाइस डाल रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, या जो भी जिस डिश में भी। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये क्रीम है, थोड़ी सी क्रीम मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ और बाकी क्रीम को हम क्या करेंगे, ऊपर से इसकी लेयर देंगे, तो एक अच्छा सा एक लुक आ जाएगा, जैसे आपकी जो डिश होती है उस पर। अभी बादाम पिस्ता, इसके बाद मेरे पास चॉकलेट चिप है, साथ में क्रीम है, ये मैंने इसको रख दी, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, तो इसको मैं थोड़ा एक बॉल में डालती हूँ और इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। तो बाकी ब्रेड के स्लाइसिस वगैरह भी इसके यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पूरे के पूरे भी आप पीसीस में डालना चाहते हैं, डाल के आप इसको कटिंग करके भी अच्छे बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो ये जा रहा है साइड पे, इसलिए कि इसका जो काम जो है कंप्लीट हो गया। चलिए, अच्छा, अब थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर मैं इसको डीप फ्रीज़र में रखती हूँ। अभी थोड़ा सा ही गर्म है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। चलते हैं अब सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी। अच्छा, थोड़ा सा मेरे हाथ चिपक रहे इसलिए कि ये कंडेंस मिल्क को हाथ लगाया था। हो गया। अच्छा, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो यहाँ पर बना रहे हैं। हैदराबादी दी मिर्च गोश्त है, उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम बकरे का गोश्त लेंगे, तकरीबन आपने लेना है आधा किलो। हरी मिर्चें 10 अदद लीजिएगा, कड़ी पत्ते 4 अदद लीजिएगा, प्याज 2 अदद ले लीजिएगा, इमली का रस आधा कप ले लीजिएगा, मूंगफली 4 खाने के चम्मच लीजिएगा, भुनी हुई नारियल 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, तिल आप 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, इसका ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक आप ले लीजिएगा जिस तरह से हमारे पास राइट सॉल्ट है, आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। इसके साथ अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच है, दही 1 कप ले लेंगे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, आधा कप कितना ऑयल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑयल गरम करना है, इसमें हरी मिर्चों को फ्राई करके निकालेंगे और ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, इनको मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है छोटी मिक्सी, जिसके अंदर हमने इसको पूरा इसका वो बनाना है, मिक्स करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कि मेरे पास मूँगफली जो है वो भुनी हुई रखी हुई है, तो ये हम इसके अंदर पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। पीनट्स है, ठीक है, मूँगफली, मूँगफली के साथ तिल है, ठीक है। इसके बाद ज़ीरा डाल देते हैं। चलिए, अब इसको मैं यहाँ पर चलें जी, पहले कॉल ले लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, क्या कहेंगी? हेलो। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपका खाना खाना तो सारा अच्छा होता है, आपके सारे कुकिंग एक्सपर्ट भी बहुत अच्छे हैं। एक आपके होते थे ताहर साहब, ताहर चौधरी साहब। वो तो आपको पता नहीं, उनका तो इंतकाल हुआ, वो तो काफ़ी साल पहले। हाँ जी जी, क्या कह रही हैं? हेलो।
अच्छा अच्छा, वो तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, इन्ना लिल्लाह बेटे, मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, बस अल्लाह पाक क्योंकि उनको ना जन्नत क्योंकि फिर। मुझे इत्तेफाक होता है ना बैठ के देखने का, तो मैं अच्छा, उनको याद कर रही थी कि वो भी आते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो नहीं है, और बस अब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे बस। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और आपने शायद काफ़ी टाइम से टीवी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल में, इस वजह से आपको पता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऑयल गरम किया, ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, मिर्चों को फ्राई करके निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने गोश्त में डालें, फिर प्याज डालेंगे, तो मुझे इसमें मिर्चें चाहिए ज़्यादा, हरी मिर्च, गोश्त है, ये बिल्कुल एंड में जाएगा, ये मिर्चें बिल्कुल एंड में जाएंगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसको फ्राई करके जब आप एंड में डालेंगे तो आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। देखिए, हरी मिर्चों को हमने फ्राई करके निकाल लेना है, साथ में मुझे प्याज चाहिए, प्याज बस ये दरमियानी चाहिए, दो ज़्यादा प्याज हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हरी मिर्चों को फ्राई करके निकालूंगी, फिर इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो इसको फिर मैं बंद करती हूँ। देखिए, हरी मिर्चों को आपने इस तरह से चाक करना है, ये दो हिस्से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हरी मिर्चें निकालूंगा, फिर इसी के अंदर हम करके देंगे प्याज को ब्राउन करने के लिए। तो प्याज इसमें डाल देंगे, ये देख लीजिएगा। और तकरीबन आपने लेनी है इसमें हरी मिर्चें 10 अदद ले लीजिएगा, ये बड़ी वाली मिर्चें हैं, ठीक है। तेज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, और फ्राई करने के बाद इसका जो मतलब तेज़ी और भी कम हो जाती है, तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। तो ये हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, इसको फ्राई करके निकालेंगे। तो ये बिल्कुल आखिर में इसके अंदर डालेंगे तो आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। तो बस ये मैंने 10 अदद मुझे मिर्चें चाहिए, ये हम डाल देते हैं। अच्छा, अभी चूल्हा बंद किया हुआ, इसलिए कि इतनी देर में प्याज को मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसी के अंदर प्याज चला जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आपने इसको स्लाइस में कट कर लेना है। और मीठा तो हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी है, ठीक है। मीठे का सिर्फ हमने डिश आउट करना है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं करना। गोश्त भी बॉईल किया हुआ है, जैसे ही हरी मिर्चें जाएंगी इसका मसाला तैयार करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर गोश्त जिसको बॉईल करके रखा है। चलें जी, ये मिर्ची अभी फ्राई करते हैं, मिर्चों को निकालते हैं, यहाँ पर इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। इसमें नारियल थोड़ा सा जगह, नारियल तो वैसे ही पिसा होता है, तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मिर्चों को फ्राई किया, फ्राई करके मिर्चें निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है हमारा प्याज जो ब्राउन, ठीक है। प्याज ब्राउन हो रहा है, अब मैं आपको बाद में साथ साथ में इसमें बताती जाती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले तो आपके सामने मैंने यहाँ पर जो ये मसाला था जिसको मैंने भून लिया, ठीक है। भून के ये भुना हुआ था जो मूंगफली वगैरह, ये देख लीजिएगा, ये पूरा पाउडर फॉर्म में कर लिया, ठीक है। ये इसके अंदर चला जाएगा, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, चिकन में भी आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाएगा अदरक और लहसुन, ठीक है। साथ में जाएंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और साथ में जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। राइट सॉल्ट इसमें डाल देंगे, यहाँ पर 1 चाय का चम्मच काफ़ी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। चलें जी, लो सोडियम हमने राइट सॉल्ट डाल दिया। अब इसको बस थोड़ा सा हमने इस तरह से मिक्स करना है यहाँ पर। तो मसाले तो आपके सामने भुने हुए थे, जिसमें तिल था, खसखस थी, तिल था, इसके साथ इसके अंदर नारियल था, साथ में ज़ीरा था और मूंगफली थी। ये देख लीजिएगा, ये प्रॉपर मसाला इसका रेडी हो गया। इसके बाद ये जाएगा इसमें दही, और इसको हमने इस तरह से आपने चम्मच चलाना है। अच्छा, ये ड्राई सा होगा ज़्यादा, ये ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा होता है ना कि पतला लंबा शोरबा नहीं। इसके बाद ये इमली का रस काढ़ा, इसके साथ ये गोश्त चला जाएगा जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा है फुल, ये देखिए, ताकि अभी थोड़ा सा ये मसाले के साथ पकेगा। ये बस इसको अब मैं ढक के रखती हूँ। वैसे तो ये गला हुआ है, ये देख लीजिएगा, इसका मसाला जो है ये देखें थोड़ा सा ये वाइट होगा, ज़ाहिर है हमने दही के साथ बना रहे हो तो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये बिल्कुल एंड में जाएगा, लेकिन ये दम में जाएगा। तो ये बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, और इमली का रस भी डाल दिए, ज़ाहिर है हैदराबादी, थोड़े से कड़ी पत्ते भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। और ये आपका थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसको कवर करके रखते हैं, बस थोड़ा सा ये मसाला इसका रेडी हो जाएगा।
हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चों को जो फ्राई करके। बाकी इसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, इमली का रस भी चला गया, सारे इंग्रेडिएंट्स चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे सैलेड की तरफ, और सैलेड के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि फिर हम उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। उसका सिर्फ हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम उसमें पास्ता में लगेगा। तो इतनी देर में क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर जो हमने मीठे को सेट करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा सॉसी चिकपी सैलेड, चिकपी जो चने हैं सफ़ेद वाले, उससे बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें उबला हुआ पास्ता 1 कप चाहिए, सफ़ेद चने उबले हुए 1 कप चाहिए, 1 अदद आलू उबला हुआ चाहिए, 1 अदद सेब चाहिए, सलाद के पत्ते चंद चाहिए, खीरा 1 अदद चाहिए, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच चाहिए, शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए, आधा कप के जितना लो फैट दही चाहिए। इसी के साथ हमें चाहिए मायनीस चाहिए, आधा कप चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, और चिली सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप बॉयल कर लेते हैं यहाँ पर पास्ता, जो बेक पार्लर का है, और ये हमने जो लिया है मैक्रोनी छोटी वाली, ठीक है जी। ये बेहतरीन होती है सैलेड के लिए, बड़ी अच्छी रहती है, और जिस तरह से चने छोटे छोटे से होते हैं इसी तरह से ये होती है। तो बस 1 कप हमें चाहिए, इसको हम रखते हैं बॉयल करने के लिए यहाँ पर, ताकि ये उबल जाए, ठीक है। बाकी आप पैक करके रख लीजिएगा। आपने कोई भी चीज़ बनानी है, बच्चों को सैलेड बना के देने हैं, या वैसे कीमा मैक्रोनी बनानी है, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ कोई भी जिस तरह से फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ, बाकी चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ कि उबल जाए, उबल जाएगा, इसको ठंडा करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के लिए सारी चीज़ें मेरे पास रेडी है, सिर्फ मिक्स करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मीठे का हमने पूरा आपके सामने मिक्सचर जो रेडी करके रखा हुआ था, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसको रेडी कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये सेट भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। तो उसको हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम और ये चीज़ें रखी हुई हैं, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए थे ड्राई फ्रूट। तो ये मैंने फ्रिज में रख लिया था, मैंने कहा तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, ज़ाहिर है इतना जल्दी तो होता नहीं है। और जिस तरह से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिए थे कॉर्न फ्लावर के, तो हल्की सी इसके अंदर थिकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी इसमें थिकनेस आ गई है। तो बस अब हम स्लाइस को रखेंगे इसके अंदर, और ऊपर से डाल देते हैं इसका जो ये सारा तैयार किया हुआ मिक्सचर। ये देखें क्या गाढ़ा मज़ेदार सा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा, लेकिन अभी बहुत गर्म है। तो ये ब्रेड के स्लाइसिस हैं, जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई करके रखा था, और बड़े अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से हुए। जिस तरह से हम शाही टुकड़े बनाते हैं, सेम ये इसी तरह से, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसको लेयर दे देनी है, ठीक है। बाकी ये साइडों पे आप रख दीजिएगा इस तरह से। चलें, अब इसके ऊपर जाएगा ये पूरा मिक्सचर। ठंडा कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इस टाइम पे गर्म है तो खैर कोई बात नहीं। आप ज़ाहिर है हमें तो अपना टाइम को भी पूरा करना होता है, यहाँ पर देखना होता है हर चीज़ को। ये देखिए, ये एक लेयर हमने ये दे दी इस तरह। अब इसके ऊपर आपने ये एक लेयर दे दीजिएगा। से तो सारा छुप जाएगा। थोड़े से चॉकलेट चिप इसके ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर एक लेयर और दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसके ऊपर ये बाकी वाला पूरा ये मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है। ये इस तरह से, ताकि ये थोड़ा अभी ये थोड़ा इसको जस्ट भी कर देगा। ये देखें, इसके अंदर हमने यहाँ पर इसको, अब इसके ऊपर जाएगी क्रीम, ठीक है। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, वैसे तो क्रीम मैंने इसके अंदर भी डाल दी थी। इसको ये क्रीम है, ये क्रीम है। ठंडा करके खाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। चलें, ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप है, इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे बादाम पिस्ते चॉप किए हुए,
और ये बड़ा मज़ेदार सा ये हमारा ब्रेड का जो मीठा है ये रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। बस इसको मैं फ्रिज में थोड़ी देर के बाद रखती हूँ। तो ये तो हो गया रेडी। यहाँ पर बॉयल हो रहा है हमारा पास्ता। पास्ता को ड्रेन आउट करेंगे। ये भी मिर्च गोश्त भी रेडी हो गया। इसके अंदर भी मैं आपको बताती हूँ, मैं हरी मिर्चें ऊपर से डाल देती हूँ। ये भी तैयार हो ही चुका है, ताकि ये ड्यूरिंग ब्रेक मैं इसको डिश आउट कर लूँ। ये देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। सही है, ये भी तैयार है। यहाँ पर पास्ता को हम ड्रेन आउट करते हैं, तो ऐसा करते हैं इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा हमारा यह मीठा जो है रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसका मेकअप कर दिया, चांदी के वर्क भी लगा दिए और ऊपर इसके चॉकलेट चिप है, साथ में बादाम पिस्ते लाल का। ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसको बस ठंडा करेंगे और इसको नोश फरमाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो सैलेड का बताया था, तो सैलेड के लिए क्या है कि सारी चीज़ें मेरे पास रेडी है। यहाँ पर मैंने ले लिया था पास्ता। पास्ता जो है मेरे पास बेक पार्लर का था, जिसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक दफ़ा पानी में निकाल दिया, ठंडा कर दिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, जो चने हैं सफ़ेद वाले, चिकपी हैं। इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने एक दफ़ा पानी में से निकाली। और इसको बहुत ज़्यादा मतलब हलवे वाले नहीं चाहिए, थोड़े से खड़े खड़े चाहिए। जिस तरह से खड़े खड़े, ज़ाहिर है सैलेड है, फिर सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो इसको बस हमने क्या करना है, एक ले लीजिएगा, कोई भी सर्विंग बॉल ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने डालना है। लेकिन पहले मिक्सिंग के लिए हमें एक बॉल चाहिए। तो मिक्सिंग के लिए क्या है कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक बॉल, और उसके अंदर हमने जो चीज़ें डालनी है, ये मेरे पास है मायोनीज़ है। ठीक है। इसके बाद लो फैट दही। ठीक है, जो आपको मिल जाता है, नहीं तो आप घर में भी जो फ्रेश बना लेंगे तो वो भी वही हो जाता है, कोई ऐसा नहीं। मलाई वलाई निकालें और उसके बाद आप उसको डाल दें। ठीक है, ये हमने दही ले लिया। ठीक है, इसको ज़रा अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मैं उससे कर लेती हूँ ताकि ये जो गुठलियाँ हैं ना, ये भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जाएगा थोड़ा सा इसमें काली मिर्च। ठीक है जी, और साथ में डालेंगे राइट सॉल्ट। तो इतनी देर में हम फातिमा से बात कर लेते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, फ्रेश हूँ आज। फ्रेश है क्या? चले, अल्लाह पाक आपको फ्रेश रखे। जी जी। रिदा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। मेरा दिल करता है मैं आपका शो देखूं, आपकी बातें। मैं खाना बनाना कम देखती हूँ, आपकी बातें ज्यादा सुनती हूँ। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, आप बड़े प्यार से बात करती हैं, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। रिदा, आपकी जो बातें आप करती हैं ना, कि मैं छत पे नमाज पढ़ती हूँ, तो मैं भी छत पे जाती हूँ, तो मैं आपको याद करती हूँ कि छत पे बैठ के नमाज पढ़ना कितना अच्छा लगता है। और परिंदों को जो आप पानी डालती हैं और कहती हैं कि बाहर परिंदे लगाए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी ना खुश हो जाती हूँ आपकी बातें सोच कर ना। जब आप रात के टाइम पे छत पे जाके आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप लगता है कि आप अल्लाह पाक से ना डायरेक्ट बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो वो रात के अंधेरे में जब आप ऊपर जाके उनसे बातें कर रहे होते हैं ना, एक बड़ा दिल को सुकून मिलता है। देखिए, आप आजकल का ज़माना ऐसा है, आप अपने किसी बहन भाई दोस्त से बातें करते हैं, वो बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। जब अल्लाह पाक से डायरेक्ट होते हैं तो आपके मसले भी हल होते हैं, आपकी टेंशनें भी दूर होती हैं, और एक अच्छा फील हो रहा है, हल्का हो जाता है बंदा। जी जी जी, ये आपकी बातें हैं। तो मैं ना कहती हूँ कि ना बहुत ही बस आपसे प्यार करती हूँ ना। इंशाल्लाह शेफ सब अच्छे हैं, कभी कोई बात होती रहती है सबसे, लेकिन आपसे जो दिली उनसियत है ना, वो बहुत ज़्यादा है मेरी। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्यार मोहब्बत का। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये मैंने क्या किया है, दही और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए मायोनीज़। ठीक है, इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास है ये चिली सॉस, बेक पार्लर का चिली सॉस इसमें डालेंगे। ठीक है, ये आपने डाल देना है इसमें, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। ठीक है, और ऊपर से हल्का सा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, बाद में इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है। ये हो गया रेडी। ठीक है, अब हमारे पास है पास्ता है ठंडा किया हुआ, इसको मैंने डाला है, इसको मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जाएगा खीरा। ये गर्मी की मैं कहती हूँ बेहतरीन चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको देखना गर्मी भी नहीं लगेगी, भूख भी कम लगेगी और पेट भी भरा जाएगा। आलू, खीरा, उबले हुए आलू, खीरा, जो बेक पार्लर की मैकरोनी थी, इसके बाद ये सेब है, इसके बाद शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च के साथ ये मेरे पास है
उबले हुए सफ़ेद वाले चने, ठीक है, इसको मैं निकालती हूँ। अब बस आपने इसको मिक्स करना है, ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और हरी प्याज डाल दीजिएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये बहुत मज़े की चाट भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए फ्रूट चाट एंड चिकपी सैलड, जो चिकपी है इसके साथ एक अच्छी सी चाट भी बन गई, एक अच्छा सा सैलड भी बन गया। आप इसको बनाएं, फ्रिज में ठंडा करें और इसको खाएं मज़े लेके। ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको एक बॉल में निकालते हैं। यहाँ पर है मेरे पास हरी प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज चॉप करके डालेंगे और इसके बाद कुटी हुई मिर्चें और ऊपर थोड़ा सा, अच्छा मैंने इस पर राइट सॉल्ट डाला था, नहीं डाला था, मैं टेस्ट कर लेती हूँ, बातों में रह गया। थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी जाएगा, आधी चम्मच। चले जी, बिस्मिल्लाह। चले जी, ये रेडी हो गया। बस इसको मिक्स करने के बाद यहाँ डालते हैं बॉल के अंदर और बाकी चीज़ें तो देखिए आपके सामने तैयार है। अच्छा जी, इसको डिश आउट करते हैं, चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा आज का मेन्यू है, मीठा भी है, उसके साथ नमकीन भी है और साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त सा सैलेड भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो ब्रेड का मीठा बना है बहुत मज़ेदार सा, जैसे जैसे ये ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होती जा रही है, उसको एब्जॉर्ब करी जा रही है, जिस तरह से क्रीम था, दूध था, कंडेंस मिल्क था, तो उसी तरह से ये बड़े मज़े का लगता है। आप इसको ठंडा करें। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं तो उसको बाद में स्लाइसिस में जिस तरह से कटिंग करके निकालें, तो फिर ये कि थोड़ा सा इसको जो कॉर्नफ्लोर डालेंगे उसकी ज़रा सी क्वांटिटी, जैसे 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, तो आप इसको स्लाइस में भी कटिंग करके निकाल सकते हैं। बहुत मज़े का बना है। यहाँ पर हैदराबादी मिर्च गोश्त ट्राई कीजिएगा, जितना खूबसूरत यहाँ से नज़र आना है इतना ही मज़े का बना है, इसलिए कि इसके जो मसाले हैं उनको भुना है, कुछ कड़ी पत्ते का फ्लेवर, कुछ वो भुने हुए मसाले, नारियल, उसके साथ मूँगफली और इमली का रस भी था, बहुत अच्छा है। आखिर में हरी मिर्चें फ्राई करके डाली है। अच्छा, आप दम में डाल के मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऊपर से इसलिए रखा है कि ताकि पता चले कि हरी मिर्च की गोश्त बना है और हरी मिर्चें फ्राई की हुई इसमें नज़र आ रही है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर चिकपी सैलड भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से बात की कि गर्मी है और गर्मी के मौसम में सलाद बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये आप दोपहर के टाइम पे आप बनाएं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ मतलब इतना ड्राई भी नहीं है, इसमें मायनीज़ भी डली है, इसके साथ हमने इसमें लो फैट दही का भी इस्तेमाल किया और बेक पार्लर का यहाँ पर पास्ता भी इस्तेमाल हुआ और साथ में बेक पार्लर का यहाँ पर चिली सॉस भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, वो बना रही है बिस्किट ब्लॉन्डीज़ बना रही है और इसके साथ चिकन शाशलिक बना रही है। 2 रेसिपीज़ बना रही है, बड़ी मज़ेदार सी। आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।